वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास। मुस्लिम लीग नून की आइंदा सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक अमूर पर भी गौर हुआ। वज़ीर आज़म ने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत करते हुए पार्टी रहनुमाओं को पंजाब में कारकुनों को मुतहरिक करने और PTI का झूठा बयानिया बेनकाब करने का टास्क सौंपा। मुल्क दलदल में घुसता जा रहा है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा तो मुल्क दलदल से निकलेगा। पाकिस्तान में 8 माह के दौरान रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई गईं। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहां खुशहाली नहीं आ सकती। किसान और ताजर समेत हर तबका खौफजदा हो गया है। इस वक्त 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब। सत्रह दिसंबर को इमरान खान फरवरी या मार्च की तारीख दें या ना दें, ये जो मर्जी कर लें, 2018 वाली सहूलियात अब मुयसर नहीं होंगी। इमरान खान के असम्बलियां तहलील करने के ऐलान पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान जारी। कहा, इमरान खान ने रावलपिंडी में नाकामी के बाद ऐलान कर दिया कि असम्बलियां तोड़ रहे हैं। जो असम्बलियां ये तोड़ेंगे वहां इंतखाबात करवाया जाएगा। हमें पूरा यकीन है कि नून लीग पंजाब में अक्सरियत हासिल करेगी। इमरान खान ने तोशाखाना से अरबों रुपए की करप्शन और फ्रॉड किया। खातून अव्वल को मिलने वाले सेट की कीमत 1 अरब रुपए से जायद थी। इमरान खान ने इसकी कीमत 58 लाख लगवाकर 29 लाख में तोशाखाना से खरीद लिया। इमरान खान ने 45 करोड़ रुपए का तोहफा 5 लाख रुपए में खरीदा। खान साहब ने सिर्फ मुल्क की इज्जत व वकार को मजरू किया। मुआविन खुसूसी अमूर दाखिला व कानून अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। उसामा बिन लादेन मर चुका लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इंडियन हम मनसब S.J. शंकर के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। बयान में कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कई जानों की कुर्बानी दी। हम क्यों अपने लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे? हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक ऐसा मुल्क जिसने अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन की मेजबानी की, इसे ये हक नहीं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में नसीहत आमूज तकरीर करे। मुल्क तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और बिलावल भुट्टो गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं। वो अपने दौरों का हिसाब दें। गैर मुल्की दौरों का कोई फायदा नहीं हो रहा। हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए शोशे छोड़ रही है। 2 माह से घड़ी की बात हो रही है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत की बात नहीं की जा रही। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब। सफारत खानों में तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ने बैरून मुल्क दौरों पर अरबों रुपए लगा दिए। पाक अफगान बॉर्डर पर भी सूरत हाल खराब है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, असम्बलियों की तहलील के बाद पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। इमरान खान कल जलसे में असम्बलियां तहलील करने के फैसले से आगाह करेंगे। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें खत्म कर दी तो इमरान खान की गिरफ्तारी में आसानी होगी। वफाकी वजीर SN इकबाल की निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू। बोले, इस वक्त इमरान खान ने 2 सूबाई हुकूमतों को अपने शील्ड बनाया हुआ है। जब इन्हें गिरफ्तारी का खदशा होता है तो पिशावर या लाहौर चले जाते हैं। दोनों हुकूमतें खत्म हुई तो कानून इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। इमरान खान आज मुकाफाते अमल का शिकार हैं। कुछ लोग मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को 2018 में मुल्क पर मुसल्लत किया गया। एक शख्स ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर 4 साल में तबाह कर दिया। अब ये कहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।
पंजाब में आटे की कीमत लोगों की दस्तर से बाहर हो गई। पंजाब हुकूमत गायब है। मनमानी कीमतों पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। सस्ता आटा स्कीम को पंजाब हुकूमत ने ठप कर दिया। सियासी मैदान में मुकाबला होता रहेगा। गरीब आवाम को रिलीफ फराहम कर दें, अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करें। ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का ट्वीट। महंगाई के 50 साला रिकॉर्ड टूट गए। इस वक्त गरीब आदमी पिस रहा है। गुज़िश्ता 7 से 8 माह में अवाम से ज्यादती हुई है। हुकूमत अवाम को बिजली और तेल की कीमतों में रिलीफ दे। इस वक्त से सबसे बड़ा मसला यह है कि मुल्क में डॉलर्स नहीं हैं, कंपनियों को पैसे नहीं मिल रहे। तरसीलात ज़र नवंबर से -14% रहा है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन खान ताजरों से खिताब। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की तीसरी अहलिया दानिया शाह की गिरफ्तारी। वालदा ने साबिका अहलिया बुशरा इकबाल पर बेटी को अगवा करने का इल्जाम लगा दिया। सलमा की निजी टीवी प्रोग्राम गुफ्तगू में कहा, बुशरा ने आमिर लियाकत को कत्ल करवाया, इसी ने मेरी बेटी को भी अगवा करवाया है। लंदन में रेकोडिक मंसूबे के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराजीन शाह के मुताबिक रेकोडिक पाकिस्तान की तारीख में बैरूनी सरमायाकारी का सबसे बड़ा मुआहिदा है। रेकोडिक मुआहिदे के तहत मजमूई तौर पर $8 अरब की सरमायाकारी होगी। आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर फैसला एक बार फिर मौखर। पीटीआई सेनेटर की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। एनईडी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का कत्ल। मरकजी मुलजिम 11 घंटे में गिरफ्तार। दूसरे मुलजिम की तलाश में पुलिस ताहाल सरगर्म। आईनी शाहिदीन के मुताबिक वारदात में मुलविस एक मुलजिम ने अफगानिस्तान के लिए झंडे लिए और कमीज पहन रखी थी। पेशावर के 3 बड़े अस्पताल 6 माह से इंसुलिन और एनेस्थीसिया अद्वियात से महरूम। कई ऑपरेशंस मुलतवी। तर्जुमान एलआरएच के मुताबिक जेर इलाज मरीजों के लिए इंसुलिन दस्तयाब है। ओपीडी मरीजों के लिए मुफ्त इंसुलिन दस्तयाब नहीं। पाक अफगान बॉर्डर पर फोर्सेस के माबैन जंग बंदी। चमन में मामूलाते जिंदगी बहाल। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जंग बंदी के बाद बाप दोस्ती, दो तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल। कस्टम ट्रेड की मामूल की सरगर्मियां भी जारी। मलेशिया में सियाहती मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, 16 अफराद हलाक, 17 लापता हो गए। अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू किए गए कुछ खानदानों ने करीबी पुलिस स्टेशन में पनाह ली। एशियाई तरक्कियाती बैंक ने पाकिस्तान को 26.6% शरह महंगाई के साथ जनूबी एशिया में दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार दे दिया। एशियाई तरक्कियाती बैंक की जानिब से जारी करदा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में बांग्लादेश में शरह नमू में कमी और पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के बायस 2023 में ग्रोथ 6.5% से कम होकर 6.3% रहने का इम्कान। कोरोना के मजीद 30 केसेस रिपोर्ट। 32 मरीजों की हालत तशवीशनाक। आलमी इदारा सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6033 कोरोना टेस्ट किए गए। मिस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.50% रही। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का पीएसएल के 8वीं सीजन के सिलसिले में होने वाले ड्राफ्ट की तकरीब से खिताब। कहा, आप सोच भी नहीं सकते कि इस बार पीएसएल कितना बड़ा होने वाला है। कोशिश है कि हर साल इस ब्रांड को बड़े से बड़ा बना दिया जाएगा। बड़े बड़े प्लेयर्स इस ऑडिशन के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। आराम ना मिलने के बायस इंजरीज ज्यादा हो रही हैं। ये खेल का हिस्सा है। इंजरी तो होती रहती है। इंजरीज ज्यादा होने की वजह से कॉम्बिनेशन मुतासिर हुआ। हमें इसको देखना चाहिए कि ये किस तरह बेहतर किया जाए। कप्तान बाबर आजम की मीडिया से गुफ्तगू।
हमारा खून भी शामिल है तज़य्युन गुलिस्तां में, हमें भी याद रखना चमन जब बहार आए। सानिया APS 8 साल बीत गए मगर जख्म आज भी ताज़ा है, ऐसा अंदोहनाक वाकया जो कभी बुलाया न जा सकेगा। सानिया APS में दहशतगर्दों ने 147 अफराद को शहीद किया। हमले में मुलविस 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके सजाए मौत दे दी। और सहाफियों का एलन मस्क को तनकीद का निशाना बनाना महंगा पड़ गया। ट्विटर ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफियों के अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए। CNN का ट्विटर से सहाफियों की मुअत्तल पर वजाहत तलब, कहा ट्विटर के जवाब की बुनियाद पर ताल्लुकात का अरसज जायजा लिया जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताते चलें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने न सिर्फ मईशत बल्कि सियासत और अखलाकियात को भी तबाह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि इजलास में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों पर भी बातचीत की गई। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने न सिर्फ मईशत बल्कि सियासत और अखलाकियात को भी तबाह कर दिया। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि अवाम को रिलीफ फराहम करें और साथ ही हकाइक भी उनके सामने रखे जाएं। वज़ीर आज़म ने डिजिटल और सोशल मीडिया टीम को मीडिया पर PTI प्रोपेगेंडा का मौखर जवाब देने की हिदायत करते हुए कहा कि आम आदमी तक पार्टी का पैगाम पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए। PTI का असल चेहरा सामने लाने के लिए सच लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि किसको कब छोड़ना कब बंद करना है फैसला जनरल बाजवा करते थे, मुल्क में कानून नहीं ताकत की हुक्मरानी थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि 8 माह पहले कौमी असम्बली से एक साजिश के तहत रजीम चेंज कराई गई, नीलामी के जरिए एक मंडी लगाई गई। पहले साजिश के तहत चोरों को मुसल्लत किया गया, फिर उन्होंने सबसे पहले अपने करप्शन केसेस ख़त्म किए। मगरबी जमहूरियत में कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI ने कहा कि इन 7 महीनों में पाकिस्तान तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। हमारी मईशत को आज जैसे चैलेंजेस का सामना हो रहा है, लोग मायूस हो चुके हैं। 8 माह में 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए। हमारे दौर में किसान खुशहाल थे। इमरान खान ने बड़ी कौमें से इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर और कमजोर इसके लिए अलग अलग कानून था। पाकिस्तान में भी जंगल का कानून बन गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अतात आर्डर ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने घड़ी ही नहीं हीरों का हार और अंगूठी भी बेची। टोटल 6 अरब का डाका डाला गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अतात आर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2021 में बुल्गरी के कीमती नियाकिस बालियां और अंगूठी खातून अव्वल को पेश की गई। इस सेट की कीमत 1.13 अरब रुपए है, जिसका तमखीना 58 लाख लगवाया गया। तोशाखाना से खरीदे गए तमाम तहाइफ की वैल्यू ताज प्लाजा 66 रोड रावलपिंडी से लगवाई गई और ये रकम एक कागज़ पर हाथ से लिख गई थी। ये कीमतें भी मिली बकत से लगाई गई। ये इन्हें पूछा गया कि कीमती पत्थर कहाँ से आए। इमरान नियाजी ने अरबों रुपए की चोरी की। 5 से 6 अरब का डाका डाला गया। ये शख्स अपने माली फ़ायदे के लिए बाहर से तहाइफ को औने पौने खरीदता रहा। उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है, इमरान खान ये तोहफा तोशाखाना में वापस जमा करवा दें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और निगरान बनी गाला इनाम खान की मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। बुशरा बीबी मुबैना ऑडियो में तोशाखाना की चीज़ों की तस्वीर खींचने पर बरस रही। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी कहती हैं कि हेलो, जिस पर इनाम खान अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। बुशरा बीबी वालेकुम अस्सलाम। ये जो तोशाखाना केस है, ये चीज़ें आई थीं, आपने असफर को कहा था कि इन तस्वीरें खींच कर भेजो। इस पर इनाम ने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। बुशरा बीबी फिर कहती तो क्यों खींची थी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज़ आए इसी तस्वीर तो नहीं खींचते, घर से बाहर से जो आए इनकी तस्वीर खींची चाहिए। इनाम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। फ़ोन पर बुशरा बीबी फिर कहती कि घर से जो बाहर जाती हैं इनकी तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए। घर के अंदर आने वाली चीज़ की कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज़ का सबूत? आपको क्या ज़रूरत है सबूत देने की? बुशरा बीबी इनाम से मुखातिब होते हुए कहती हैं कि तुम्हें भेजी हैं इन तस्वीर। इस पर इनाम कहता कि बीबी, मुझे तस्वीरें आई हैं कि हम अंदर दे रहे हैं, जिस पर मैंने कहा कि बस मैं आपको भी दे दें, वो जाएं। फिर बुशरा बीबी गुस्से में कहती हैं कि तस्वीर लेकर वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि PTM इमरान खान को दीवार के साथ लगाकर नाअहल करवाना चाहती है।
साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने अपने ट्वीट में कहा कि मौजूदा हालात में इमरान खान के पास असम्बलियां तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर वो खूनी दिन है जब पेशावर APS में 8 साल पहले हमारे बच्चों को शहीद किया गया और ये दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। कल 2 अहम दहशतगर्द रावलपिंडी इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए हैं जो इंतहाई तशवीशनाक है। शेख रशीद ने कहा कि डॉलर 250 रुपये पर चला गया, वजीर 7 अरब से कम रह गई है। इस वक्त इमरान खान के पास असम्बलियां तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि सियासतबाजी करते करते इमरान खान अवाम को रोंद रहे हैं। आटे की कीमतों में होशरबा इजाफे पर बयान देते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि पंजाब में चक्की के आटे की कीमत आम लोगों की दस्तरस और कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत गायब है और मनमानी कीमतों पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। गंदम की कीमतों में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, जिस वजह से आटा महंगा हो रहा है। सस्ता आटा स्कीम को मौजूदा पंजाब हुकूमत ने अवाम के पेट पर लात मारकर ठप कर दिया। हमजा शहबाज ने कहा कि हुकूमत गरीब आदमी को होने वाले दर्द को महसूस करे और इन्हें फौरी रिलीफ फराहम करे। सियासी मैदान में मुकाबला होता रहेगा, पहले आप अपना बुनियादी जिम्मेदारियां पूरी करें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें ख़त्म कर दी तो इमरान खान की गिरफ्तारी में आसानी होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने अपने एक बयान में कहा कि इस वक्त इमरान खान ने 2 सूबाई हुकूमतों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है। जब इन्हें गिरफ्तारी का खदशा होता है तो पेशावर या लाहौर चले जाते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि दोनों हुकूमतें ख़त्म हुई तो कानून इन्हें हाथ में लेना चाहेगा तो ले लेगा। PTI रहनुमा फरूख हबीब ने कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना केस से जो भी चीज़ें ली वापस देकर ली। फरूख हबीब ने अपने एक बयान में कहा कि ये साहब तोहाइफ इमरान खान ने अपने असासों में जाहिर भी किए। जबकि जरदारी ने तोशाखाना से BMW गाड़ी, नवाज शरीफ ने मर्सिडीज़ गाड़ी ली। उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने तोशाखाना से हार लिया। आसिफ जरदारी पर पापड़ वाले फलूदे वाले के केस हैं, जबकि शरीफ बरादरी पर मकसूद चपरासी के केस हैं। इमरान खान को बतौर क्रिकेटर जितने भी प्लॉट मिले वो उन्होंने शौकत खाना अस्पताल को दे दिए। रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी के मामले पर वजीर पेट्रोलियम और वजीर खारजा आमने सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी TV को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम रूस से रियायती तेल ले रहे हैं, ना कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने IMF से अपनी शराइत पर नज़रसानी और मईशत की बहाली में मदद का मुतालबा किया। जबकि आज वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मुल्क ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रूस से सस्ता तेल लेने का मामला आगे बढ़ रहा है। वहाँ से खाम तेल मिलेगा और रियायती कीमत पर मिलेगा। उम्मीद है वो हमें पेट्रोल और डीजल भी सस्ते दामों पर देंगे। उन्होंने कहा कि सस्ते तेल के लिए रूस गए, वहां से मुस्बत जवाब आया। रूस से पेट्रोल और डीजल भी रियायती कीमत पर मिलेगा। अजरबैजान से भी गैस मुआहदे हो रहे हैं। CTD पंजाब के सरबराह एडिशनल IG इमरान महमूद ने कहा कि जौहर टाउन बम धमाके के मुल्जिमान CTD ने गिरफ्तार किए, लेकिन उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। एडिशनल IG CTD इमरान महमूद ने जौहर टाउन बम धमाके के मुल्जिमान और पेशरफ्त के हवाले से 2 रोज़ कबल होने वाले वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए अपने बयान में कहा कि जौहर टाउन बम धमाके का केस CTD पंजाब में दर्ज हुआ और इसकी तफ्तीश भी CTD ने की। जौहर टाउन बम धमाके की तफ्तीश में सपोर्ट करने पर हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब की मामनत और रहनुमाई कदम ब कदम हमारे साथ रही। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की सपोर्ट से CTD पंजाब की सफ़े अव्वल की इंटेलिजेंस एजेंसी बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एयरलाइन की मजीद भर्तियों की इजाजत देने की सदा मुसर्रद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में PID के भर्तियों की इजाजत के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील कौमी एयरलाइन ने अदालत को मौक़िफ़ पेश किया कि PIA 5 नए जहाज़ खरीदना चाह रही है, जिसके लिए इजाफी अमले की ज़रूरत है। PIA ने अदालत से मुलाजमीन की नई भर्तियों की इजाज़त तलब की तो सैकड़ों नई भर्तियों का सुनकर अदालत उज़्मा भी हैरान रह गई और इस्तफसार किया कि पहले तो ये बताएं कि नए मुलाजमीन को तनख्वाहें कहाँ से देंगे, नई भर्तियाँ क्यों और किन ओहदों पर करनी है। वकील ने बताया कि PIA को फौरी तौर पर इसी पायलट्स समेत 250 भर्तियां करनी हैं। अदालत ने कौमी एयरलाइन की मजीद भर्तियां की इजाज़त देने की सदा मुस्तरद कर दी और नए जहाज़ों के लिए रूट्स और अदायगी के अलावा बिजनेस प्लान की तफसीलात भी तलब कर ली।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम खान सवाती की मुतनाज़ा ट्वीट्स के केस की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला एक बार फिर मौखर हो गया। आजम सवाती की जानिब से मुतनाज़ा ट्वीट के केस में दरख्वास्त ज़मानत बदस गिरफ्तारी पर आज भी महफूज फैसला न सुनाया जा सका। नए तैनात होने वाले जज आजम खान ने ताहाल बतौर स्पेशल जज सेनेटर इस्लामाबाद का कोच नहीं संभाला, जबकि आजम सवाती की ज़मानत बदस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। आमिर लियाकत की अहलिया दानिया शाह की वालदा ने बुशरा बीबी इकबाल को बेटी को अगवा करने का इल्ज़ाम लगा दिया। गुज़िश्ता रोज़ FIA ने पंजाब के इलाके लोधरा में कार्रवाई करते हुए मरहूम MNA आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया को गिरफ्तार किया था, जिस पर दानिया शाह की वालदा सलमा मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बेटी की गिरफ्तारी पर बात करते हुए आबदीदा हो गई और आमिर लियाकत की साबिका पहली अहलिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बुशरा बीबी जिसने सब कुछ किया है, बुशरा बीबी ने केस किया, बुशरा बीबी ने आमिर लियाकत को कत्ल करवाया और अब मेरी बेटी को अगवा करवाया। दानिया की वालदा ने बताया कि कई पुलिस वाले हमारे घर में घुसे, हमें मारा और कहा कि आपका पड़ोसियों से झगड़ा हुआ है, आप लोग सदर थाने आ जाएं। इसके बाद पुलिस वाले दानिया को बगैर कपड़े तब्दील किए ले गए, लेकिन जब हम थाने वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। रेकोडिक मंसूबे के तारीखी माहदे पर लंदन में दस्तखत हो गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक रेकोडिक पाकिस्तान की तारीख में बैरूनी सरमायाकारी का सबसे बड़ा माहिदा है। तफसीलात के मुताबिक रेकोडिक माहिदे के तहत मजमूई तौर पर $8 अरब की सरमायाकारी होगी। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि माहिदे पर दस्तखत के बाद पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी अदालत का जुर्माना भी गैर मुअस्सर हुआ। बुलेटिन में कुछ अहम खबरें शामिल करेंगे। आपको बताते चलें कि शुगर मिल्स मालिकान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। वज़ारत पैदावार के मुताबिक हर माह 15 रोज़ बाद कीमत का जायज़ा लिया जाकर मज़ीद चीनी बरामद हो सकेगी, जबकि मजमूई तौर पर 5 लाख टन चीनी बरामद की जाएगी, लेकिन पहले मरहले में 1 लाख टन चीनी बरामद की इजाज़त होगी। निजी TV के मुताबिक शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत के फैसले को मुस्बत करार दे दिया। फैसले से किसानों को भी अदायगी और कीमती ज़र मुबादले का भी हिस्सा हासिल होगा। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों से 6 माह से इंसुलिन और एनेस्थीसिया अद्वियात दस्तयाब ना होने का इंकशाफ हो गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक लीडी रेडरिंग अस्पताल, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 6 माह से इंसुलिन दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। रेडिंग अस्पताल में एनेस्थीसिया की अद्वियात भी दस्तयाब नहीं है। मरीजों का शिकवा है कि एनेस्थीसिया की अद्वियात ना होने से इनके ऑपरेशंस भी मुलतवी किए गए हैं। तर्जुमान LRH के मुताबिक हमारे पास ज़ेर इलाज मरीजों के लिए इंसुलिन दस्तयाब हैं, ताहम OPT मरीजों के लिए मुफ्त इंसुलिन दस्तयाब नहीं है। रूस के यूक्रेनी मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमले, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ समेत मुख्तलिफ इलाकों में चंद दिन के दौरान दूसरी बार मिसाइलों की बारिश की गई। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक इस हमले का मकसद यूक्रेन के पावर ग्रिड को तबाह करना था, ताकि रूस को मैदान जंग में पेशरफ्त का मौका मिल सके। ये अभी वाज़ेह नहीं कि मिसाइलों ने अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की या नहीं। हुकाम के मुताबिक हमले से तबाह होने वाले इमारात के मलबे में लोग फंसे हुए हैं, जिसके बायस एमरजेंसी सर्विसेज की इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चमन में पाक अफगान बॉर्डर सरहदी फोर्सेस के दरमियान माबैन जंगी बंदी हो गई। गुज़िश्ता रोज़ चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी और अफगान फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत 20 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिसके बाद पाक अफगान बॉर्डर पर सरहदी फोर्सेस के माबैन जंगबंदी हो गई। सिक्योरिटी हकाम के मुताबिक जंगबंदी के बाद बाब दोस्ती, दो तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल है और कस्टम ट्रेड की मामूल की सरगर्मियाँ भी जारी हैं। सिक्योरिटी हकाम ने बता दिया कि चमन बॉर्डर के करीब इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गई है, ताहम किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को जनूबी एशियाई का दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार दे दिया।
एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी करदा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में शरह-नमो में कमी और पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के बायस 2023 में ग्रोथ 6.5% से कम होकर 6.3% रहने की तवक्को। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि 2022 में जनूबी एशिया में इलाकाई महंगी की शरह मामूली कमी के साथ 4.5% से 4.4% मुतवक्के है, जबकि जनूबी एशिया में दूसरे रेंजर्स के मुकाबले में ज़्यादा ग्रोथ मुतवक्के है, जिसके बायस जनूबी एशिया महंगाई से भी दूसरे ममालिक की निस्बत कम मुतासिर हुआ। खबर शामिल करें लाहौर के इलाका चुंगी अमर सदू से, जहां तवक्का कौमकी में बेहुशर से भी जो भी खाता है उंगलियां चाटता रहता है। मजीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदे राना आफ्ताब। जी राना आफ्ताब। जी वैसे तो पूरा लाहौर ही ख्वाबों का शहर है, लेकिन चुंगी अमर सद्दू का तवा कीमा अपनी मिसाल आप है। चुंगी अमर सद्दू का तवा कीमा जब तवे पे होता है, हल्की आंच में तैयार होता है, तो इसकी खुशबू पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लेती है और इसे टेस्ट करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस वक्त मेरे साथ इस तवा कीमा के कारीगर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहिए, किस तरह तैयार करते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। हम लोग यार इसको चिकन कीमा और बीफ कीमा तैयार करते हैं और तवे के ऊपर लाइव और मसालों के साथ जो है यहाँ पे हम हर चीज़ तैयार करते हैं। तकरीबन हम लोग 2 साल के अरसे से ये तैयार कर रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं, खाते हैं और हम लोग भी हाँ बिल्कुल ऐसा ही अल्लाह का करम है, अल्लाह का कि बेहतरीन चीज़ लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तवा कीमा के कारीगर मेरे साथ मौजूद थे, उनसे बात की। उनका कहना है कि अरसा 2 साल से ये चुंगी अमर सद्दू पे तवा कीमा तैयार करते हैं। 12 मसालों से तैयार करते हैं। चिकन और बीफ से ये कीमा तैयार किया जाता है, जिसे टेस्ट करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इस तवे कीमे को बहुत पसंद करते हैं। जी बहुत शुक्रिया राना आफ्ताब आपका। अब हमें तवा कीमा के हवाले से अपडेट्स दे रहे थे। आपको बताते चलें कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कहा कि दौरान अजहर ने कहा कि कराची टेस्ट मेरे कैरियर का आखिरी टेस्ट होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। उन्होंने कहा कि 100 टेस्ट अब मुकम्मल नहीं हो सकते। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैं हमेशा से यही चाहता था कि एक अच्छे अंदाज में कैरियर का इख्तिताम हो, जबकि पूरा हुआ, इसलिए मेरा अल्लाह ताला से शुक्रगुजार हूँ। कराची टेस्ट से पहले शाहीनों को बड़ा धचका, ओपनर जमामुल हक इंजरी का शिकार हो गए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान बाबर आजम ने कहा कि फाइनल 11 के हवाले से आज रात फैसला करेंगे। ताहम नेशनल स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए साजगार है। अपनी गलतियों से इज्तनाब बरतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मामूल हक इंजरी के बायस कराची टेस्ट मैच में शिरकत नहीं करेंगे। इन्हें हमस्ट्रिंग का विशो खिलाड़ी हम मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसकी वजह से इंजरीज हो रही हैं। 1-2 रोज़ आराम मिलता है, जो कि कम है। उन्होंने अजहर अली के हवाले से कहा कि अजहर अली हमारे लिए एक मिसाल रहे हैं। उन्होंने कैरियर में कई यादगार इनिंग्स खेली हैं। इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए मोहम्मद रिजवान को रेस्ट देकर सरफराज अहमद और शान मसूद को मौका देना चाहिए। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैंने भी सुना है कि रिजवान ने कई बार टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर्स खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिसके लिए मुल्तान टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में मोहम्मद रिजवान को मौका दिया गया। जबकि होता यह है कि अगर ओपनर्स ना हो तो तीसरे नंबर वाला खिलाड़ी बतौर ओपनर ओपनिंग करता है। उन्होंने कहा कि प्लेयर के पास पावर होती है, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस देता रहता है तो वो सुपरस्टार बन जाता है, फिर वो अपनी बात मनवाना शुरू कर देता है, जैसे कि मैं यहाँ नहीं खेलूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में कोच का किरदार बहुत अहम है कि वो किसी खिलाड़ी को मुनफरिद लेकर ले जाना चाहता है या फिर बतौर टीम प्लेयर ही। मेरा ख्याल है कि फ़ैसला ये होना चाहिए जो टीम के लिए बेहतर हो, ना किसी को फेवर दी जाए, क्योंकि किसी भी प्लेयर बाज की नाकामी का सवाल बैटिंग कोच से ही किया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने दावा किया कि पाकिस्तान सुपर लीग भारतीय इंडियन प्रीमियर लीग से सबसे ज़्यादा बड़ी और बेहतर है। कौमी क्रिकेटर और मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अपने बयान में कहा कि गैर मुल्की क्रिकेटर से पूछें जो यहाँ लीग खेलते आते हैं, कहेंगे कि PSL ज़्यादा मुश्किल लीग है, क्योंकि हर एक का रेडजर खिलाड़ी डिक आउट में बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान सुपर लीग की मिसाल दी जाती है। शुरू में कहा गया था कि प्रोजेक्ट की कामयाब नहीं हुआ, लेकिन हमारे लीग अब ब्रांड बन चुके हैं, खिलाड़ी यहाँ खेलना चाहते हैं।
सानिया एपीएस को 8 बरस बीत गए मगर जख्म आज भी ताज़ा है। 16 दिसंबर 2014 को हर आंख आश्कबार थी, मुल्क सोग में डूब चुका था, हर तरफ क़यामत जैसा सन्नाटा था। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाले वालिदैन बच्चों के साथ अपने सारे ख्वाबों को भी दफन करते रहे और रोते रोते बिलखते बस एक ही सवाल पूछते रहे कि आखिर इन बच्चों के कसूर क्या था। इस हवाले से जीनत शहजादी की ये रिपोर्ट देखिए। सोलह दिसंबर 2014 को तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता 6 बंदूक बरदारों ने पाकिस्तान के शमाल मगरबी शहर पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दाना हमला किया। अस्करियत पसंद, जिनमें तमाम गैर मुल्की शहरी थे, एक चेचन, 3 अरब और 2 अफगान शहरी शामिल थे, स्कूल में दाखिल हुए और स्कूल के अमले और बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 132 स्कूल के बच्चों समेत 149 अफराद हलाक हुए। ये एक ऐसा दर्दनाक सानहा था जिसने पूरी दुनिया को रंजीदा कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के खसूसी दस्तों की जानिब से एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें तमाम के तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया और बाकी 960 अफराद को बचा लिया। बादाजी तवील अरसे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए बाकायदा एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। पाकिस्तान में इन हमलों का जवाब देते हुए सजाए मौत पर पाबंदी उठा ली गई। शुमाल मगरबी पाकिस्तान में जंग को तेज किया गया और फौजी अदालतों को आईनी तरमीम के जरिए आम शहरियों पर मुकदमा चलाने का इख्तियार दिया गया। 2 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान ने पेशावर के कत्लेआम में मुलविस 4 अस्करियत पसंदों को फांसी दे दी। इस हमले का मास्टरमाइंड उमर खरासानी 7 अगस्त 2022 को अफगानिस्तान में सड़क के किनारे नसब बारूदी सुरंग से मारा गया था। मुल्क भर में सानिया पेशावर के शोहदा से इज़हारे यकजहती के लिए तकरीबात का जहां इनेकाद किया गया, वहीं शुजाबाद के नामवर शायर कदीर अहमद ने सानिया पेशावर पर पहली किताब लिख डाली। हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान खोकर शायर कदीर शुजाबाद के साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। जी अतीक। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शुजाबाद में भी सानिया पेशावर 16 दिसंबर के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में जो है ना ब्लैक डे के हवाले से जो है ना तकरीबात का सिलसिला जो है वो जारी है। शुजाबाद के नामवर शायर कदीर अहमद कदीर शुजाबादी, जिन्होंने सानिया पेशावर APS स्कूल में दहशत गर्दों की जानिब से जो खुदकश हमला किया गया, जिसमें स्कूल के तलबात शहीद, उस पर जो है ना किताब लिखी जिसका नाम है चाहत के फूल, जिसमें इन्होंने सानिया पेशावर को मुकम्मल बयान किया। मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उनका चाहत के फूल लिखने का क्या मकसद था और शोधा के वालिदैन को वो इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहते हैं। वक़ुआ था, क़यामत थी, न जाने क्या हुआ था, ना सोचों से निकलता है ना आहों से बिखरता है। सानिया पेशावर पाकिस्तान की तरीक का बहुत बड़े सानिया, जिसको पाकिस्तान की हिस्ट्री का ब्लैक डे भी कहा जाता है। तो शोहदा को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, खुसूसन उनके वालिदैन को जिनके बच्चों को शहीद किया गया। उसके अगले रोज उन्होंने अपने बकिया बच्चों को भेजा स्कूलों में और जो दुश्मन की साजिश थी उसको नाकाम किया। उनके वालिदैन का कहना था कि पाकिस्तान जिंदा ताकि हम जिंदा रहेगा, पाकिस्तान की खातिर हम जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। जी, जैसे कि हमने शायर कदीर शुजाबादी की बात सुनी, उनका ये कहना कि जो शोधा के वालिदैन हैं, मैं उनकी इस दिलेरी की और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जो मैं आपको दें, उन्होंने जो किताब लिखी चाहत के फूल, वो तकरीबन 166 सफ़ात पर मुश्तमिल। शायर कदीर शुजाबादी तकरीबन साल 2002 से शायरी करते आ रहे हैं और इन्हें तकरीबन बहुत से अवार्ड और वज़रा की जानिब से अवार्ड भी नवाजे गए, असनाद भी दी गई। शायर कदीर शुजाबादी अमूमन अपनी मौज़ी अमराज में मुब्तला होने के बावजूद भी शायरी में मशहूर। अगर हुकूमत ऐसे हीरों को तलाश करे तो हमारा मुल्क जाना बहुत जल्द तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। जी शुक्रिया अतीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि ट्विटर ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ियों के अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए।
कई सहाफ़ियों ने हाल ही में ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क के बारे में लिखा था। एलन मस्क के मुताबिक दिन भर इन पर तनकीद करना ठीक है, लेकिन इनकी लोकेशन फॉलो करना और इनके ख़ानदान को ख़तरे में डालना हरगिज़ ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि ज़ाती मालूमात की इशाअत पर पाबंदी के क़वानीन का इतलाक़ सहाफ़ियों समेत सभी पर होता है। दूसरी जानिब से एनएन ने ट्विटर से सहाफ़ियों की मुअत्तल पर वजाहत तलब करते हुए कि ट्विटर के जवाब की बुनियाद पर ताल्लुकात का असज नो जायज़ा लिया जाएगा। स्कोत ढाका को 51 बरस बीत गए। 16 दिसंबर 1971 तारीख का वो स्या दिन है जब पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों ने दो लख्त कर दिया। पाकिस्तान के वजूद से इनकारी भारत की साजिश ने जलती पर तेल का काम किया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। 1971 के इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान को अक्सरियत मिली, मगर इक़्तिदार की मनकतली का मरहला तय न पा सका। भारत ने मौके को गनीमत जाना, ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया और फिर भारतीय फौज और मक्ती पानी के गठजोड़ ने मशरकी पाकिस्तान को गलियों में खून की होली खेली। पाकिस्तान दोस्तों की मदद की मुतनाज़िर रहा, मगर छठा बहरी बेड़ा पहुंचा ना दोस्तों से साथ निभाया और मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा होकर दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के नाम से नया मुल्क बन गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।